शपथ सती है मंगल। चलो साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें। चलो। सती माता की, 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 सती माता साहेब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है। किसी विधवा खुशी को चलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी भी परंपरा है, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुंह से मारो, पहले जाओ। आओ, come on! खबरदार! किसी ने हाथ लगाए साहब को चीर के रख दूंगा। आप लड़की को लेकर निकलिए, मैं लोगों को संभालता हूँ। हे भगवान, सती, लेकिन ये तो जिंदा है। बेशक, और जिंदा रहेगी। लेकिन वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं साहब, उनकी इज्जत का सवाल है। इसे वापस कर दीजिए साहब, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। इसी को हाथ नहीं लगा सकता, अब यही कानून है। अब इसका किया क्या रहे मंगल? इसके रिश्तेदार तो इसे मार डालेंगे साहब। अब इसका और कोई ठिकाना नहीं है। तुम अंदर जाओ और घबराओ मत। साहिब, हमारी इज्जत आपके पैरों पर। मतलब? उस औरत को हमें वापस कर दीजिए, ताकि तुम लोग उसको मार डालो। उसके भाग में यही लिखा है साहिब। नहीं, अब नहीं। जिन बातों को आप समझते नहीं, उसमें उलझते क्यों हैं साहिब? ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर को धमकी दे रहे हो? अगर दोबारा चौनी में दिखाई दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। Do you understand me? क्या है? फुले ने पुणे में सती प्रथा का विरोध किया और विधवाओं के विवाह कराने के अभियान में अक्टूबर 1853 में भवानी विश्वनाथ की अध्यक्षता में हुई सभा में विधवा विवाह का प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की। कट्टरपंथियों के कारण यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाया। 1854 में एक विधवा युवती का मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत खोखले पेड़ के तने में बैठकर अग्नि परीक्षा देने का प्रस्ताव शंकराचार्य द्वारा रखा गया, जिससे फुले ने अजीबोगरीब व अव्यवहारिक एवं गुमराह करने वाला कदम बताया। 1860-61 में महादेव गोविंद रानडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कर पंढरपुर में विधवा आश्रम खोला। पुणे और आसपास के अधिकांश ब्राह्मण विधवा बहनों पर कट्टर परिवार जन की कड़ी देखरेख में अमानुषिक व्यवहार
व्यवहार करते थे। ये बहनें फुले के विधवा आश्रम की ओर आकृष्ट हुई। उन्होंने 1863 में बाल हत्या को रोकने के लिए एक आश्रम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। एक ब्राह्मणी विधवा काशीबाई गर्भवती की प्रस्तुति अपने घर कराई। उसके बेटे यशवंत को गोद लिया। आर्य समाज ने भी ज्योतिबा फुले की बाल हत्या रोकने व विधवा विवाह सती प्रथा रोकने के आदर्शों से प्रेरणा ली। 1866 में विष्णु शास्त्री पंडित के सक्रिय सहयोग से फुले ने बम्बई प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह समितियां गठित की। उनकी देखा-देखी 1867 में उच्च जाति के युवकों ने पुनः एसोसिएशन बनाया जो चल नहीं सका। महात्मा फुले ने 1871 में सावित्रीबाई फुले को संयोजक बनाकर पुणे में विधवा आश्रम खोला। ब्रिटिश सरकार ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया। 25 दिसंबर 1873 में ज्योतिबा एक संबंध की पत्नी का देहांत होने पर उसका एक विधवा से विवाह कराया। उसके अनुयायी विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा ब्राह्मणी से शादी की एवं इंद्र प्रकाश पत्रिका में विधवा विवाह के फुले के समाज सुधार पर संपादकीय लेख लिखे। विधवा विवाह के अभियान के परिणाम स्वरूप नारी उत्थान का फुले का अभियान सफल होने से सती प्रथा रुकी। गलत और घटिया जीवन जी रहे हैं, उसमें ही उनके अंदर गौरव भाव पैदा किया जाए। ये जो सती प्रथा है ये घटिया बात थी, मगर उसका नाम उन्होंने सती प्रथा रखा। और सती प्रथा में ये जो जीवंत स्त्री है वो अपने पति के चिता पर जिंदा जलनी चाहिए। इसके लिए स्त्री में प्रेरणा पैदा की जाए। ये प्रेरणा पैदा करने के लिए उन्होंने औरतों के लिए एक खास त्योहार बनाया। खास त्योहार औरतों के लिए ही है वो, और किसी के लिए नहीं। कौन सा त्योहार? वो वड़ सावित्री आती है और औरत जो है वो धागा लेती है, फिर वो उसको चक्कर काटती है और कहती है यही पति मुझे सातों जन्म जन्म मिलना चाहिए। ये शराबी है फिर भी मिलना चाहिए, कबाबी है फिर भी मिलना चाहिए, ये मारता है फिर भी मिलना चाहिए, ये पीटता है फिर भी मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। ये संस्कार, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गहरी और बहुत गंभीर बात है। क्या समझना है भाई। ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया संस्कार करने के पीछे क्या संस्कार है? वो बार बार हर साल त्योहार आता है, और हर साल त्योहार आता है तो वो उनके मन में क्या संस्कार किया जाता है? एक संस्कार किया जाता है यही पति तुमको मिलने वाला है और कोई पति मिलने वाला नहीं है, और अगर तुम जिंदा रहती हो तो जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारा पुनर्मिलन होने के लिए लेट हो जाओगी, क्योंकि अगर तुम अपने पति के चिता पर मर जाओगी तो एक ही तारीख को एक ही समय को पैदा हो जाओगी, पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर दोनों का मिलन भी हो जाएगा अगर एक साथ जाओगी। जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिन्होंने योजना बनाई, जिन्होंने प्लानिंग बनाया, कोई षड्यंत्रकारी, कोई चोर, मैं चोर हूं नहीं बताता, ये विश्लेषणकर्ताओं का काम है भाई। ये इन्होंने क्यों किया मालूम है, मगर क्यों किया? ये इसलिए किया, ये सती प्रथा में कोई जीवंत स्त्री सती जाने के लिए तैयार नहीं हो सकती, तो उसको प्रेरणा होनी चाहिए जाने की। क्यों? क्या प्रेरणा है? यानी बोनस होना चाहिए उसमें, बोनस होना चाहिए, कंसोलेशन होना चाहिए, कुछ समाधान मिलना चाहिए। क्या समाधान है? कि ये जो पति तुम्हारा मर गया ये तो जल जाए, खत्म हो जाएगा, तुम जिंदा रहोगी तो उतना ही लेट हो जाएगा पुनर्मिलन अगले जन्म में। तो तुम अगर इसके साथ ही चली गए तो दोनों का एक साथ जन्म हो जाएगा, पुनर्मिलन भी हो जाएगा, क्योंकि जन्म जन्म में यही पति मिलना है, दूसरा तो मिलना नहीं है, तो तय है। जन्म जन्म का जो सिद्धांत है, जन्म जन्म की जो थ्योरी है, ये जन्म जन्म की थ्योरी ये प्रेरणा पैदा करने के लिए और सती जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कि उसके अंदर जलकर मरने की प्रेरणा पैदा हो, इसके लिए ये किया गया।